कांवड़ यात्रा शुरू होने का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन उससे पहले यात्रा रूट पर नेम प्लेट विवाद में पहलगांव की एंट्री हो गई। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने यात्रा रूट के दुकानदारों के लिए नेम प्लेट जरूरी करने के योगी सरकार के निर्देश की तुलना पहलगांव के आतंकी हमले से कर दी। यूं तो एसटी हसन को यह मौका मुजफ्फरनगर के उस मामले से मिला है जिसमें वहां 6 लोगों पर जबरन दुकानदारों की पहचान पूछने का आरोप है। सवाल लेकिन यह है कि मुजफ्फरनगर के कथित आपराधिक मामले को पहलगांव के आतंकवाद से कैसे जोड़ा जा सकता है। पहलगांव का आतंक भारत के ऊपर एक ऐसा हमला था जिसकी दूसरे किसी से तुलना हो नहीं सकती, कम से कम कांवड़ नेम प्लेट विवाद से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या पहलगांव के बहाने योगी पर निशाना साधकर वोट बैंक का संग्राम छेड़ा जा रहा है? योगी के दौर में कांवड़ यात्रा को लेकर पिछले सालों में भी सियासत हुई है, लेकिन क्या कांवड़ को लेकर पहलगांव से तुलना कर लक्ष्मण रेखा लांघ दी गई? पहलगांव बहाना, कांवड़ से योगी पर निशाना। हल्ला बोल का आज यही मुद्दा है, इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। मारी उनको, इधर पेट में गोली मारी। फिर उन्होंने पूछा कि हिंदू कौन है, खाली हिंदू पूछा। फिर बाद में कि किस धर्म के हो, तो उसने बोला मैं तो ईसाई हूँ। बोले तो क्या हो गया, कलमा पढ़ के सुनाओ। पहलगाम में आतंकवाद की जिस अमानवीय वारदात ने मजहब के नाम पर 26 बेगुनाहों को मार दिया, जिस पहलगाम का बदला लेने के लिए भारत ने आतंक के खिलाफ अपने रिस्पांस की डॉक्ट्रिन बदल दी, उसी पहलगाम की एंट्री कांवड़ की राजनीति में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने करा दी है। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के मुताबिक 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना है और खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध है। सवाल ये नहीं कि इस आदेश के पक्ष और विपक्ष की दलीलें क्या-क्या हैं, लेकिन हंगामा इस बात का है कि एसटी हसन कांवड़ रूट नेम प्लेट विवाद की तुलना पहलगाम के आतंकवाद से कैसे कर सकते हैं। वहाँ आतंकवादियों ने धर्म पूछकर चुन-चुनकर हिंदुओं की हत्या करने का काम किया था। यह हम लोग किसी की न हत्या कर रहे हैं, न कोई धर्म पूछ रहे हैं। हम लोग केवल जो जिसका प्रतिष्ठान है स्थिति स्पष्ट कराने कह रहे हैं, जिससे ताकि किसी भी प्रकार की कोई दुविधा, असमंजस या धोखाधड़ी की कोई स्थिति पैदा न हो। अगर हिंदू धर्म के नाम पर आप होटल खोले हो तो उसमें भी उसी संस्कार, उसी इबादत की सोच के लोग जाते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ और होता है तो एक तरीके से धोखाधड़ी और तमाम उसके साथ वायलेंस क्रिएट होता है। तो ऐसा न हो, इसके लिए हमको लगता है ऐसा किया गया और कुछ है नहीं। विवाद बढ़ा तो एसटी हसन ने अपने बयान पर सफाई तो दी, लेकिन क्या कहा सुनिए। अगर हम मुसलमान हैं तो अपनी दुकान के नाम पे अपना नाम लिखें, लेकिन मुझे आपत्ति इस बात पे है कि कोई भी सिविलियन आके ढाबों का इंस्पेक्शन करे, वहां के कर्मचारियों की पैंटें उतरवा के देखे। सिविलियन को क्या ये हक है? सरकार ने को एक्शन लेना चाहिए था, अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया उनके खिलाफ? टेररिज्म का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि गोली मार दो, टेरराइज करो इंसान को। कांवड़ यात्रा रूट के दुकानदारों की नेम प्लेट चेक करने का अधिकार किसी सिविलियन के पास नहीं है। हालांकि 29 जून को मुजफ्फरनगर में स्वामी यशवीर नाम के व्यक्ति के समर्थकों पर दिल्ली देहरादून मार्ग पर जबरन दुकानदारों की पहचान चेक करने का आरोप लगा है। ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? इन आरोपों के बाद पुलिस ने 6 लोगों को नोटिस भेजा है। उधर स्वामी यशवीर के समर्थक
आरोपों को झूठा बता रहे हैं। वहाँ पे आधार कार्ड वगैरह यशवीर महाराज जी ने देखा होगा, सब कुछ मतलब कि चेक किया होगा उनका, तो उन्होंने सिर्फ ये बात जरूर कही है कि जो आपका नाम है वो अपना नाम ढाबे पे लिख के वो अपना तुम होटल चला सकते हो। मुजफ्फरनगर में जबरन पहचान पूछने के आरोपों की सच्चाई जो भी हो, लेकिन क्या उसकी पहलगाम से तुलना हो सकती है? इधर एसटी हसन पहलगाम वाले एंगल पर सफाइयां दे रहे हैं, तो उधर कांवड़ की सियासत का हंगामा बढ़ गया। यूपी के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कह दिया, कांवड़ रूट पर थूक जिहाद नहीं होने देंगे। ये लोग असल में इस संस्कृति को, इस साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं, इनको इससे भी परेशानी होती है। दुर्भाग्य से कुछ साल पहले तक इस यात्रा पर हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक के रास्ते में कितनी ही बार हमले होते थे, मलमूत्र फेंका जाता था, मांस के टुकड़े फेंके जाते थे। जब से योगी सरकार आई है, इन्होंने हमारी आस्थाओं का सम्मान करना शुरू किया है। कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। कांवड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है। जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट विवाद पिछले साल भी हुआ था, हालांकि तब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के आदेश पर अंतरिम स्टे लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। सबसे पहले आदिल हसन साहब, आपकी प्रतिक्रिया। हालांकि मैं चाह रही थी समाजवादी पार्टी के साथ शुरुआत करने के लिए, लेकिन अभी वो जुड़े नहीं हैं, उनसे हम आगे बात कर लेंगे। लेकिन आदिल हसन साहब, आपसे भी तो समझ लें, आपको भी लगता है कि तुलना जो की गई है सही की गई है क्या? मैम देखिए, सरकार जो है, महाराष्ट्र में 700 से ऊपर किसान 3 महीना में सुसाइड कर लिए हैं। पहलगांव के चारों आतंकवादी अभी तक बचे में, स्केच भी गलत हो गया। मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं जा रहे, फिर 8 दिन के लिए विदेश यात्रा चले गए। कल पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का वो बन गया। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा में करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है और पाकिस्तान को IMF लोन भी दे देता है, मुनीर को ट्रम्प खाना भी खिला देते हैं और उसके बाद पाकिस्तान को हर कुछ फायदा मिल रहा है। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा का पता नहीं क्या होता है। अरे पहलगांव का चारों आतंकवादी अब तक क्यों नहीं मारा गया? मोदी सरकार बतलाए, इस पर क्यों नहीं बोल रही है? और ये बात क्यों नहीं आ रहे हैं? रक्षा मंत्री इस पर क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं? आप ही बताइए। सुसाइड कर रहा है, इनका विधायक SDM को मार रहा है, शुक्ला जी को। इनका विधायक वंदे भारत ट्रेन में सीट के लिए, विंडो सीट के लिए मार रहा है। अरे कुछ नैतिकता बदी है। झुग्गी झोपड़ी दिल्ली में उजाड़ा जा रहा है। रेखा गुप्ता ऐसा आलीशान महल बना रही है जिसका कोई नहीं। 62 लाख से ऊपर गाड़ी को आप स्क्रैप बनाने जा रहे हैं। आप 200 लोग का जो कोई भी नौकरी निकाल सकता है। आपके सारे जो सवाल हैं जायज हो सकते हैं, और आपने इतने सवाल, आपने इतने जवाब दे दिए, इतने सवाल खुद पूछ लिए। इन सब में आप क्या मेरा सवाल समझ पाए, या मैं वापस से दोहराऊं, या उसका जवाब आप देंगे? बोलिए। मेरा सवाल ये था कि इस घटना की, पहलगाम के आतंकी घटना से तुलना करना आपके हिसाब से ठीक है? मैम देखिए, मैं सर सवाल मेरा सुन के प्लीज इसी के इर्द गिर्द, मोदी सरकार ने क्या किया, योगी सरकार क्या कर रही है, मैं आपका स्टैंड पूछ रही हूँ सर, बहुत सिंपल पूछ रही हूँ सर। AIMIM पार्टी को क्या लगता है, समाजवादी पार्टी के नेता ने जो बोला है, जिस तरह से इसकी तुलना कर दी है, वो ठीक है या नहीं ठीक है, ये बताइएगा। उसके बाद फिर आप अपनी बात रख लीजिएगा, पहले जवाब दे लीजिए सर। मैं समाजवादी पार्टी का हम प्रवक्ता नहीं है, नहीं, उन्होंने अगर मैं ना इंडोर्स कर रहा हूँ, मैं इनको ना इंडोर्स कर रहा हूँ इनके उसको, लेकिन जो लोग टेरराइज कर रहे हैं, ये जो विजिलेंटे हैं, इनको कौन अधिकार दे रहा है? इनको योगी आदित्यनाथ फ्री क्यों किए हैं? इतना छूट क्यों? सरकार के शय पर है, सरकार का कहीं ना कहीं इनको संरक्षण है, तब ना ये लॉ एंड ऑर्डर पे फेल हो गई है। आप ये कह रहे हैं, जो मैं समझ पा रही हूँ सर, सुनिए ना, मैं ये समझ पा रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि ये भी आतंकी है ना? ये आतंक, ये उससे बड़ा इंटरनल आतंकी है ये। अच्छा, ये उससे बड़ा इंटरनल है, वो तो विदेशी पूरा वो है, ये घर का भेदी है, ये घर का भेदी लंका ढाए ये। अच्छा, ये देश में नफरत फैला रहा है, हिंदू मुसलमान में दूरियां फैला रहा है, ये सर गूगल चला लेते हैं, चलाने के लिए देश के साथ ये नफरत का माहौल बना रहा है। ठीक है सर, गूगल चला लेते हैं, हाँ एकदम चलाते हैं, ढूंढ लेते हैं, कुछ ढूंढ लेंगे, सब कुछ ढूंढ लेते हैं। तो सर ढूंढिए ना उसमें कि अपराधी और आतंकी में अंतर क्या है। मैम सब सर राष्ट्र चैट जीपीटी भी आ गया है, बहुत आसानी से भी आपको बता देगा अपराधी और आतंकियों में अंतर क्या है सर। मैम आपसे ये हमारे नजर में वो ये घर इससे बड़ा आतंकवादी क्या हो सकता है, जो हिंदू मुसलमान में दूरियां कर रहा है, जो नफरत फैला रहा है, जो देश के सौहार्द को खत्म कर रहा है, जो डीएम और एसपी से अपने आप को ऊपर समझ रहा है। पहलगाम की घटना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहलगाम की घटना की सेंसिटिविटी को समझ रहे हैं आप?
पूरा समझ रहे, मेरा ही नेता तो पूरा वकालत की उस पूरी दुनिया घटना में। को सर, उस घटना को इस घटना से जोड़ना, मैं कह रही हूँ ठीक है ये गलत घटना है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये अपराध है, जघन्य अपराध हो सकता है, आप इसे जघन्य अपराध कह लीजिए, लेकिन आप उस आतंकवादी घटना से तुलना कर रहे हैं सर। अच्छा, इसमें यह भी बता दीजिए फिर मुझे कि समानता क्या दिखती है आपको? मैम सुनिए, यही ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस भारत के तरफ से अगर सबसे मजबूत आवाज पाकिस्तान के खिलाफ किसी ने बोला, उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। भाजपा के किसी प्रवक्ता को नहीं भेजा गया विदेश में, उसी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, सलमान खुर्शीद साहब को भेजा गया। यही हमारा सबूत है कि हम कितने लोयल हैं। और सर बीजेपी के लोग भी गए थे, सारा क्रेडिट मत ले जाइए, ठीक है हम समझ रहे क्रेडिट लेना जरूरी है सर, सारा मत ले जाइए ना, दूसरों का हिस्सा भी तो मत खाइए, ठीक है। मैम सच्चाई है, IMF का चीफ मिलता है और दूसरे दिन पाकिस्तान को लोन मिल जाता है। अरे मोदी सरकार को पता है कि ओवैसी साहब, सलमान खुर्शीद साहब की क्या कदर है, तब ना विदेश भेजे। सर समानता जल्दी से बता दीजिए, समानता क्या है आपको, समानता क्या लगी दोनों घटनाओं में, क्या समानता है? इसमें मैम सुनिए, किसी का आतंकवादी मारा, इसको हिंदू मुसलमान की जो नफरत फैला रहे, देश में जो दो कम्युनिटी के बीच जो दूरियां कर रहे हैं, ये भी वही आतंकवादी घटना समानता, है। मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, ये भी वही चीज है। समानता क्या है? वो इंटरनल है, वो एक्सटर्नल था। समानता क्या है? सरकार अभी तक उन चारों को पकड़ नहीं पाई है। समानता क्या है सर, दोनों घटनाओं में क्या समानता है? मैम उसी तरह टेरराइज किया जा रहा है, उसी तरह धमकाया जा रहा है, उसी तरह उसको गोली मार रहा है। इसमें गोली नहीं, इसको पूरा सिस्टम को बर्बाद कर रहा है। सर उसमें सिंदूर उजाड़ दिए जाते हैं, आप उसको और इससे तुलना कर रहे हैं सर, आप सुन भी रहे हैं, आप क्या किसकी तुलना कर रहे हैं सर? मैं समझ रही हूँ एक साइड खड़े रहना बहुत जरूरी है, लेकिन सर सच और झूठ जो चश्मा है थोड़ा सा सही करना भी जरूरी है सर। ठीक है एक तरफ खड़े रहिए, लेकिन सर सच के साथ कभी कभी तो खड़े रहा कीजिए। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं नफरत फैलाया जा रहा है, कांवड़ यात्रा इतने समय से चल रही थी, कभी इस तरह के बवाल नहीं हुए, अब क्या बात हो गई, नेम प्लेट लगा लीजिए और लोग पहुंच जा रहे हैं, कह रहे हैं कि पैंट उतारिए, क्या है ये तरीके? कह रहे शय मिल रहा है योगी आदित्यनाथ का इन सबको। ठीक है सर, आदिल साहब ठीक सर, आप ही का सवाल पूछा मैंने, ठीक है सर। करोड़ों दर्शक आपको देखते हैं, आज तक चैनल को देखते हैं। मेरी एक विनती जरूर है जो सारे दर्शक भी चाहेंगे, जब भी किसी प्रवक्ता को बुलाइए उसको विषय जरूर बताइए कि चर्चा किस विषय पे है। ये लोग चर्चा से भटक जाते हैं, क्या क्या सवाल उठा रहे हैं, तमाम और चर्चा होती है, हर सवाल का उत्तर हम लोग देते हैं। आज की चर्चा में आप याद करिए, जब पहलगांव में यह आतंकी हमला हुआ, उसके बाद चाहे कांग्रेस हो, चाहे तुष्टीकरण करने वाली नमाजवादी पार्टी हो, क्या कह रहे थे? कह रहे थे आतंकी इतना समय नहीं रखते थे कि वो जो हिंदू अनुयायी थे, जो हिंदू पर्यटक थे, उनकी पैंट उतरवाएं। आज वो सुरक्षा कवच दे रहे हैं किसको? आतंकियों को। और जब ये आतंकियों से तुलना करते हैं उन भारतीय नागरिकों की जो केवल अपना हक का इस्तेमाल करके ये जानना चाहते हैं कि जो देश का कानून है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट है 2006 का, इसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं, तो उनको आतंकी बता दिया जाता है। दूसरी बात, अभी यहाँ AIMIM के प्रवक्ता हिंदू मुस्लिम एकता पे ज्ञान दे रहे थे। इनकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन आता है, यह संविधान संगत नहीं है। और मैं तो कहूंगा निर्वाचन आयोग को चाहिए पहले इस पार्टी के नाम से मुस्लिमीन हटाए, क्योंकि पार्टी राजनीतिक दल हर नागरिक की रक्षा का कार्य करता है। इनकी हिंदू मुस्लिम एकता ऐसी है, आप अर्पिता जी याद करिए, याकूब मेमन को फांसी नहीं होनी चाहिए, ये असदुद्दीन ओवैसी का बयान है। 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हिंदुओं को मजा चखा देंगे, अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान है। और वारिस पठान इनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा था कि अरे हम 10 करोड़ हैं, 100 करोड़ हिंदुओं पे भारी हैं। मैं इतना ही कहूंगा, अनर्गल बातें इस तरह के बयान मत दीजिए, कानून पढ़िए। आपके कार्यक्रम में चुनौती देता हूं, पहले तो ये बताइए प्रावधान कौन से हैं? कानून जानते हैं? अधिकारी को हक है कि वो जाने कि रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, दुकान का नाम क्या है और ये क्यों है। क्योंकि जो सूचित निर्णय है, द राइट टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ये हर नागरिक का अधिकार है। जैसे
मुसलमान कहते हैं हमें पता होना चाहिए हलाल है कि झटका मीट है। मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग बाहर आते हैं? असदुद्दीन ओवैसी से एक बार पूछिए, हसन से एक बार पूछिए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, क्या ऐसा खाना खाना पसंद करेंगे जिसमें ये ना लिखा हो कि ये हलाल है या झटका है? अपना जो है हक, वो हक है। अगर एक हिंदू कहता है जिसकी आस्था कावड़ में है कि हमें जानना है, तो इनको दर्द हो जाता है। दूसरा एक और बात बताऊं, पहचान छुपाने की जरूरत क्या है? ऐसा कौन सा गलत काम करते हैं कि अपनी पहचान बताने की दिक्कत है? अगर सब कुछ सही है, न्याय संगत है, तो अपनी पहचान, अपना आईडी खुद ही बता दो। वो कह रहे पहचान छुपाने की जरूरत क्या है? वो ये भी कह रहे हैं कि जब आप में हलाल झटके का पूरा बकायदा बताया जाता है, उसके बाद ही आवाज, तो धर्म से जुड़ी हुई चीज, चाहे मुसलमान के धर्म की हो, हिंदू के धर्म की हो, क्यों दिक्कत है सर? सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्यों मारा तमाचा? और यही ओवैसी साहब से इतना दिक्कत था तो ओवैसी साहब को क्यों दूल्हे भाई को भेजना पड़ा विदेश? क्यों नहीं किसी बीजेपी प्रवक्ता को मोदी जी ने भेजा, अमित शाह ने भेजा, फॉरेन मिनिस्टर ने भेजा? क्यों अमित शाह साहब ने फोन किया था ओवैसी साहब को कि ऑल पार्टी मीटिंग में आइए? अरे हम ही तो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कर्नल सोफिया को क्यों आगे करते हो? अगर इतना ही है तो भाजपा प्रवक्ता लोग को आगे क्यों नहीं भाजपा करती थी? विदेश में हम ही तो जाकर तिरंगा लहराए और पाकिस्तान मुर्दाबाद किए, पाकिस्तान को एक्सपोज किए। अजहर मसूद को तो कंधार जाकर ये छोड़े थे, नवाज शरीफ क्या बिरयानी मोदी खाए थे, जिन्ना के मजार पे अडवाणी फातिहा पढ़ने गए थे। हम तो जाके पाकिस्तान के घर में जाकर पाकिस्तान को चुनौती दिए कि तुम अपनी औकात में रहो। आईएमएफ का चीफ मिलता है और दूसरे दिन पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन मिल जाता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन बन जाता है। मोदी जी विदेश घूमते रहते हैं, खाली गले मिलते हैं, खाली सऊदी अरब के शेख से मिलते हैं। वहां पर नहीं दिखता है सऊदी में कि वो की प्रॉपर्टी क्या है। वहां पर तो बहुत ज्यादा महात्मा गांधी को भी बुला देते हैं, यहाँ पर भोपाल में साध्वी प्रज्ञा को बना देते हैं एमपी। नहीं दिखता है क्या? वही तुम्हें भेजना पड़ता है विदेश, जिससे इतना नफरत दिल में रखते हैं, जिसकी दाढ़ी टोपी पर क्वेश्चन करते हैं, उसी दूल्हे भाई को विदेश भेजना पड़ता है और तालियां बजा बटोरते हैं। वही जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज किया था, उत्तर देना चाहता हूं। नवाज शरीफ को, क्या ये बोल रहे हैं इनको खुद नहीं पता है? वही ओवैसी साहब गए थे, वही ओवैसी साहब ने देश की लाज रखी और आदिल साहब सुनिए ना, आदिल हसन, आपने इतना सब गिना दिया, मेरे सवाल का जवाब भी आपने नहीं दिया। मैं यहाँ धर्म की बात कर रही हूँ, आप फिर से मुसलमान में बांट रहे हैं, फिर आप मुसलमान कर रहे हैं। आप क्यों कह रहे हैं कि इनको क्यों? आप सुनिए, दिक्कत क्या है सर? जहां देश की बात आती, सोफिया की आपने जिक्र कर दिया, कर्नल सोफिया की, वो देश की बात थी सर, वहां भी मुसलमान आप लेकर चले आए। देश की बात हो रही, सुनिए एक सेकंड सुनिए सर, ओवैसी देश की बात थी। ओवैसी किसके लिए गए? पार्टी के लिए चले गए थे? एआईएमआईएम के लिए गए थे क्या विदेश? देश के लिए गए थे ना सर। तो जब देश की बात हो रही है, आप यहाँ कहां से मुसलमान ले आए? आपकी राजनीति सर यहाँ केंद्रित है, आप अलग ही नहीं रख पा रहे पार्टी को और देश को। सुनिए मैडम, सुनिए। इनको जब शिवसेना समर्थन दिया तो बहुत अच्छा, शिरोमणि अकाली दल समर्थन दिया तो बहुत अच्छा, उसमें शिवसेना नाम में कोई दिक्कत नहीं है। जरूरत पड़े तो नवाज शरीफ के घर अफगानिस्तान से उतर के चले जाओ बिरयानी खाने, जिन्ना के मजार में चले जाओ। और मेरा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सुप्रीम इलेक्शन कमीशन में ऑफर रजिस्टर्ड है। मेरी पार्टी इनकी पार्टी से भी पुरानी है। हम इनकी तरह इलेक्ट्रोल बॉन्ड का चंदा नहीं लेते हैं घूस में, हम इनकी तरह रक्षा दलाली बंगारू लक्ष्मण की तरह नहीं करते हैं। देश का रक्षा दलाली भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष किया था, ठीक है। आदिल साहब, आप गोल गोल केवल घुमाते रहिए। चलिए गौरव जी, आप जल्दी से इस पे आप जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद क्योंकि और भी मेहमान है, उनके पास भी मुझे चर्चा में जाना है। गौरव, छोटा सा जवाब है। सबसे पहले इस चर्चा का विषय इनको जरूर बताइए। ये खुद गुमराह हो रखे हैं, और जब ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा, तो किस पे एहसान किया? किस पे एहसान किया? भारतीय नागरिक हो, पासपोर्ट भारत का है, किसी पे एहसान किया कि पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला है क्या? है दिमाग खराब है इन लोगों के। किस तरह की बात करते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद किया तो एहसान किया हम पे? दूसरी बात, आप ये बताइए, क्या किसी से नाम पूछना आतंक है? क्या आतंकवादी बन जाता है व्यक्ति? इसकी तुलना आतंकियों से कर डाली समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ने। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, उसका समर्थन किया जा रहा है। तीसरी बात, मैंने प्रावधान पूछा, आपको कानून की जानकारी है, प्रावधान नहीं बताया है अभी तक अर्पिता जी, और ये क्यों है? ये लोग संविधान कानून नहीं पढ़ते हैं, केवल शरिया चाहिए इनको, और इसीलिए इनसे तर्क संगत बहस नहीं हो सकती। मेरा दूसरा सवाल था, आप कहते हैं कि हमें हलाल मीट चाहिए,
तो अगर एक कावड़िया कहता है कि मुझे शुद्ध शाकाहारी खाना चाहिए तो क्या गलत करता है? अगर वो जानना चाहता है आपके पास लेकिन गौरव भाटिया जब आप ये कहते हैं कि आपके सवालों का जवाब ये दूसरे प्रवक्ता नहीं दे रहे हैं, तब मैं ये भी कह सकती हूँ सर मेरे सवालों का जवाब भी आप नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पहले भी कांवड़ ऐसी यात्राएं होती रही। मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। ठीक है गौरव जी, मेरा सवाल आपसे स्वीकार करता हूं। बहुत अच्छी बात है सर, खुले दिल के साथ स्वीकार कर रहे हैं आप। मैं दोहरा दे रही हूं अपने सवाल। मेरा सवाल आपसे यही था सर, कांवड़ यात्रा इतने समय से हो रही है, अभी नेम प्लेट का इतना इश्यू क्यों बनाने की जरूरत थी? और आप कह रहे हैं नाम पूछने से ये ऐसे तुलना कर रहे हैं, उस पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन सर केवल नाम नहीं पूछा जा रहा है ना। आरोप तो ये लग रहे हैं कि पैंट उतारी जा रही है। इस तरह के अगर आरोप लग रहे हैं, इस पर सिर्फ नोटिस दिया जा रहा है, कार्रवाई क्या शय है सरकार का ऐसे लोगों पर और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? ठीक, तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। सबसे पहले अर्पिता जी, आप भी ये मानेंगी, अगर कानून है जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है, उसके अलावा लेबलिंग रेगुलेशंस है 2020 के, जिसकी अनिवार्यता है कि अगर कोई ढाबा होगा, अगर कोई पैकेजिंग करेगा तो वो सारे तथ्य जनता के समक्ष रखेगा। और मैंने आपको बताया ये सूचित निर्णय लेने का अधिकार हर नागरिक के पास है। दूसरी बात, आपने कहा भाजपा की सरकार आने से पहले तो ऐसा नहीं होता था। अरे कानून का पालन शुरू हुआ है जब भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है। तुष्टीकरण होता था, मुजफ्फरनगर दंगे याद है आपको? मौलाना जो आरोपी था उसको अखिलेश यादव अपने घर पे बुलाते थे चार्टर फ्लाइट से, और ये पूछा नहीं जाएगा क्या कि जो लोग आतंकियों के साथ खड़े रहते हैं, आतंकियों का धर्म ढूंढ के ये सोचते हैं कि हमारा वोट बैंक है, वो लोग कानून का पालन क्या करवाएंगे? तीसरी बड़ी बात है, अभी सरकार की जो अधिसूचना है वो आएगी, जब आएगी सबके पास ये हक है, अगर उसको नहीं मानना तो आप उसको चुनौती न्यायालय में दें। लेकिन अगर कोई नागरिक अपने हक का इस्तेमाल करके कहता है कि आप हमें सारे डिटेल्स दीजिए, अपना पंजीकरण दिखाइए, तो इस पे किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक, और मुझे उम्मीद है आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हाँ, एक सवाल रह गया सर, नाम पूछने और पैंट उतारने वाले पर। हाँ बताइए। हाँ, और पैंट उतारना, हाँ धन्यवाद। पैंट अगर किसी की उतारी जाती है तो ये बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं चुनौती देता हूं, यहां जो प्रवक्ता बैठे और इस तरह के सवाल पूछते हैं, कंप्लेंट दी है थाने में, वो कंप्लेंट दिखाएं आज तक पे, तुरंत दिखाएं। नहीं। और मैं आपको वादा करता हूं ये गलत है तो जब मैं आपकी इसकी निंदा सरकार करूंगा। उत्तर प्रदेश में ये क्लेम करती है योगी आदित्यनाथ की सरकार है, खौफ में है सब, तो ये लोग कौन है जो बिना खौफ के पहुंच के जाकर वहां पर, उनको हक कौन देता है? ढाबे में जाइए आप चेक कीजिए, कौन हक देता है? जाइए पैंट उतरवा के चेक कीजिए। नहीं, या योगी सरकार कंप्लेंट का इंतजार करेगी? सर योगी सरकार तो ये कहती है ना कि हमसे लोग डरते हैं, अपराधी हमसे डरते हैं। अर्पिता जी मैं कुछ और पुलिस कोई तो मसला ऐसा नोटिस तो दिलाया है ना, 6 लोगों को नोटिस देकर जवाब मांगा जा रहा है। सर इतनी बड़ी अगर घटना हुई है तो आप जवाब मांग रहे हैं। बिल्कुल अर्पिता जी, मैं आपसे क्या मांग रहा हूं पहले जान लीजिए। मैं समझता हूं आज तक चैनल सबसे तेज, कम से कम आपका रिपोर्टर ही बता दे कि इस तरह की घटना हुई है। मैं संज्ञान लेने के लिए तैयार हूं और मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि योगी जी की सरकार कार्रवाई करेगी। धर्म देख के हम कार्रवाई नहीं करते हैं। सर बहुत अच्छा लगा, जो भी अपराधी होगा उसको सजा होगी, लेकिन आज तक सबसे तेज है, इसीलिए सर मैं आपको बता रही हूँ 6 लोगों पर को नोटिस दिया गया है, जवाब मांगा गया। सर आप कह रहे एक्शन करेंगे ना? मैं यही सवाल पूछ रही हूँ कि जब केवल नोटिस देकर ही क्यों छोड़ दिया? और कोई होता तो वहां बुलडोजर पहुंच जाता सर, और कहीं होता तो बुलडोजर पहुंच जाता ना सर। आप स्वयं मान रही हैं कि नोटिस दिया गया है तो कार्रवाई हो रही है। वही तो मैं कह रही हूँ, केवल नोटिस दी गई है कि नहीं ये भी पूछना चाहिए। आपकी सरकार तो बुलडोजर के लिए सर जानी जाती है, केवल नोटिस से, यही तो बात है, केवल नोटिस से ही हम यहाँ जहाँ बुलडोजर चलना होगा वहाँ बुलडोजर भी चल जाएगा। तो ये सर सोच समझ के हो रहा है कि कहाँ बुलडोजर चलना है और कहाँ बुलडोजर नहीं चलना है, ये भी क्लियर है सर। जो हिंदू अनुयायी हैं उनको मलमूत्र खिलाएंगे, पिलाएंगे तो ये भी नहीं चलेगा। मेरा सवाल ये है कि ये जो बयान आया समाजवादी पार्टी का, आप इसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं? ऐसी तुलना होनी चाहिए, ऐसी तुलना नहीं होनी चाहिए? देखिए अर्पिता जी, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं कि देखिए अगर केवल
आपने रामायण के पात्र सुने होंगे, रावण का नाम सुना होगा, कुंभकर्ण का नाम सुना होगा, मेघनाथ का नाम सुना होगा। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने जगता था। मैं लॉजिक के साथ बता रहा हूं। ये सरकार तो कुंभकर्ण से भी बड़ी सरकार है, क्योंकि ये 11 महीने सोती है। जब भगवान शिव का सावन का महीना शुरू 1 महीने का होता है, तब इन्हें सारे नाम, पोस्टर, रजिस्टर्ड फूड एक्ट, सेफ्टी एक्ट, नाम लिखो, नाम पूछो, काम पूछो आते हैं। ये पूरे 11 महीने क्यों नहीं करते ये काम? अगर इन्हें सोशल फैब्रिक देश की बचानी है, इन्हें सोशल सामाजिक समरसता को खत्म नहीं करना है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रयोग है और इनका एक सहयोग नहीं है, प्रयोग है। और इसे ये इस वक्त पहले भगवान श्री राम को पॉलिटिसाइज करा, फिर इन्होंने आर्मी को पॉलिटिसाइज करा, फिर सिंदूर को पॉलिटिसाइज करा, अब ये भगवान शिव के कामड़ को पॉलिटिसाइज करते हैं। पूरे 11 महीने कुंभकर्ण की नींद सोते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अरे भाई, आपको करना है गौरव जी, आप अच्छे आदमी हैं, 196 कंट्रियों में आपकी पहचान है, आप अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, तो आपने पूरे 11 महीने क्यों नहीं करा? इसका तो जवाब मुझे आपको देना ही पड़ेगा। ये पूछता है बात संसार के लोग, आपसे 145 करोड़ लोग, ये एजेंडा केवल सावन के महीने में। सुन लीजिए, मेरा पूरा होने दीजिए, पूरा होने दीजिए। ये सावन के महीने में केवल मेरठ और मुजफ्फरनगर और सहारनपुर इसी एरिया में क्या होता है? पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है, ये सब में क्यों नहीं करते आप? पूरे अगर आप जितना तैयार करके आए वो खत्म हो गया तो मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। मैं स्टैंड जानना चाह रही हूँ सर, ये बेसिक है ना, कांग्रेस पार्टी इस बयान के साथ है नहीं है? उनको लगता है कि ये इतनी बड़ी घटना है जितनी बड़ी घटना पहलगाम की थी? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहलगांव के वो 4 आतंकी आज तक पकड़े नहीं गए। वो सवाल ही नहीं है सर। सिंदूर उजाड़ा, सिंदूरीलाल सिंदूर सर, नींद में तो नहीं है सर, आप कुंभकर्ण की नींद का एग्जाम्पल दे रहे हैं। अजय वर्मा जी, मेरा सवाल फिर से सुन लीजिए सर। मेरा सवाल है कि आप से आए थे सर, मेरा अरे ठीक है, मैं वो सब सिंदूर जिन्होंने उजाड़ा। अरे सर, मैं सवाल तो सुन लीजिए सर। सुन लिया मैंने, आपको पूरा भरपूर समय दिया है सर। अब सवाल मेरा स्टैंड को लेकर, समझते हैं स्टैंड समझते हैं ना? क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? अर्पिता जी, हमारा स्टैंड देश हित में होता है, समाज हित में होता है। हम इसकी तरह नहीं है कि कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन बता दें और पूरी सरकार उसका समर्थन करती है। इनका मुख्यमंत्री देवड़ा साहब को सर, आपने दिया क्या जवाब? मैं सुन नहीं पाई, शायद आपने दिया होगा, मैं मिस कर गई। जरा बताइए तो, स्टैंड क्या है कांग्रेस पार्टी का? ये बयान सर, ये पहलगाम जैसी घटना है क्या? पहलगाम जैसी घटना है कि नहीं? मुझे आगे बढ़ना है सर। पहलगाम जैसी घटना पहलगांव की जैसी घटना नहीं है। नहीं, बस खत्म सर, इतना ही तो था, इतना ही तो था सर। इसमें आपने इतना बना दिया। आतंकी कहाँ है आज तक? ठीक है, संगीत रागी जी, समझ गई सर, समझ गई। थैंक यू सर, थैंक यू। संगीत रागी, देखिए, पहलगांव की घटना की इस घटना से तुलना करना बहुत ही निंदनीय है और वाकई यदि पैंट उतरवाया गया है तो वो भी बहुत गलत है, घटिया है। आपने कहा ना कि इसे उनको सिर्फ नोटिस दिया गया, उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? तो स्वाभाविक है कि जब तक आपके पास के प्रमा फेसाई कोई एविडेंस नहीं होता है तब तक आपके खिलाफ कोई बुलडोजर नहीं चलता है। बुलडोजर वहीं चलाया जाता है जब वहाँ पर इलीगलिटी का कोई प्रमा फेसाई एविडेंस होता है, तो वहीं पर चलाया जाता है। दूसरी बात जिक्र कर लेना दीजिए, मैं अपनी बात करने मैं सिर्फ आपको देख के मुस्कुरा रही हूं, तो कुछ कहा ही नहीं। मुझे लगा कि आप कुछ बोलना चाहते हैं। दूसरी बात नेम प्लेट वगैरह को लेकर के मैं बहुत इस मामले में पहले भी मेरा स्टैंड रहा है। देखिए, आप लोगों को बहुत इस बात की जानकारी मैंने 2 दिन से कह रहा हूँ कि इस्लाम के अंदर एक हलाल इकोनॉमी डेवलप की है। हलाल इकोनॉमी के अंदर ये मैंडेट है। और हलाल इकोनॉमी में आपको हॉस्पिटल भी हलाल आ रहा है, अपार्टमेंट भी हलाल आ रहा है, दुपट्टा भी हलाल आ रहा है, शर्ट भी हलाल आ रहा है। तो इस स्थिति में जब आप करते हैं, पहले झटका के जब और हलाल किया जाता था मांस में, तो उसमें कुछ जैसे हम मंत्रोच्चारण करते हैं, तो इस्लाम के अंदर भी कुछ मंत्रोच्चार करके और तब उसको रेतना और काटा जाता था। अब सवाल यह आता है कि क्या इसी प्रकार का रिचुअल करके आप बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं? मुसलमानों को यह मैंडेट है कि भाई ऐसे ही करके हलाल ही आप बेच सकते हैं, आप हराम बेच नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हिंदुओं को भी ये पूरा अधिकार है कि जाकर के वो पूछे कि भाई आप कौन हैं, आप झटका तो नहीं बेच रहे हैं, आप हलाल तो नहीं बेच रहे हैं, हमको ये मालूम जानना चाहिए। तो वैसी स्थिति में यदि हिंदू जाकर के, आपको मैं बता सकता हूं कि जितने मुसलमान हैं, यदि वो जाते हैं होटल में पूछते हैं
अगर कि नाम, आपको मीट नाम लिखवा देंगे तो उसमें क्या बैर हो जाएगा? मैं आपसे आपस में विवाद हो जाएगा? नहीं हो सकता है, इसकी बड़ी संभावना है। और आप जो कह रहे थे ना, आपने एक सवाल किया था जिसका बीजेपी प्रवक्ता ने जवाब देने की कोशिश की थी कि भाई ये 2014 से पहले क्यों नहीं होता। 2014 से पहले तो हम ये देखे जाते थे कि कांवड़ियों पर मांस का टुकड़ा भी फेंका जाता था, शराब की बोतलें उनके रास्ते में फेंक दी जाती थी। ये अब जब योगी सरकार के आने से ये हुआ है कि कोई भी ऐसा काम करने से पहले 10 बार सोचना शुरू किया है कि इस प्रकार के कावड़ियों के रास्ता में हम उनका धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश नहीं हो रही है। एक वो नहीं दूसरी बात पैंट उतारा जा रहा है। नहीं मैं कह रहा हूं, फिर आपसे कह रहा हूं कि यदि ये क्यों हो रही है फिर मैं दो बातें राजनीति में, सर सुनिए, राजनीति में, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीति में हर अपना अपना पलड़ा हर समय भारी हो जाता है अपने अपने हिसाब से, जो जिसकी राजनीति करता है। देखिए मैं आपने दो बातें आपने उठाया, 3 बातें यहां पर पूरे डिस्कशन में। क्या आतंकवादी की तुलना, घटना की तुलना इस घटना से की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। बेमनस से फैलाने की वहां कोशिश की जा रही है, यहां बेमनस से फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं ऐसा मानने से इनकार करता हूं। मैं ऐसा इसलिए मानने से इनकार कर रहा हूं क्योंकि ये कानून के विपरीत नहीं है। जाकर के आपको अपनी पहचान छुपाने का मतलब क्या है? आप क्यों नहीं बताना चाहते? हमारे बगल में तो मुस्लिम है बहुत, उनकी दिल्ली बाजार है और बहुत चलता है, उस कोई दिक्कत नहीं है। सारे लोग, हिंदू लोग जाकर के खरीद करके लाते हैं, पूजा की सामग्री भी वहां से खरीद करके लाते हैं। इसमें ऐसी क्या बात है? आप रखिए ना, आपको लिखने में क्या है? इसका मतलब है ये जो है जानबूझ करके राजनीति किया जा रहा है। अब कांवड़ियों के पर्सपेक्टिव से देखिए कि एक व्यक्ति मन्नत मांग करके 40 किलोमीटर और 100 किलोमीटर की यात्रा करके आ रहा है, बीच रास्ते में वो खाने में उसको शक पैदा होता है, ये कौन सा ढाबा है? हमको मालूम है, हमारे साथ ये खुद गुजरा है। एक बार ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने कुछ ऐसे ब्रेड पकौड़ा जैसा ऐसी चीज थी, हमने खा लिया। खाने के बाद मेरा एक ज्यूज फ्रेंड ने कहा, अरे व्हाट हैव यू टेकन इट, दिस इज ब्लडी बीफ। तो मुझे आकर के होटल आकर के तुरंत ऐसे ऐसे करके हमको उगलना पड़ने को करनी पड़े। मैं कह रहा हूं सेंसिटिविटी देखिए। आप वैसी स्थिति में कांवड़ियों को यह पता लगता है कि अरे मुसलमान ने क्या खिलाया है क्या नहीं खिलाया है, तो वो कम से कम यदि वहां पर पहचान लिखा हुआ रहेगा तो अपने आप को वो बचाने की कोशिश करेगा। इसमें कौन सी ऐसी चीज है भाई? इसमें कौन सा आपको है कि क्या मुसलमानों के खिलाफ कोई वहां पर जाकर के कोई धमकी दे रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, उन्हें कह रहा है कि हम आपके तुम दरवाजे बंद कर दो। एक आपका जवाब, उसके बाद अगर मलूक नागर साहब की आवाज सही से आ रही तो मुझे बताइएगा, इसके बाद मैं उनके पास जाऊंगी। पिताजी कोई हलाल शर्ट, कोई हलाल हॉस्पिटल, कोई हलाल कुर्सी टेबल नहीं मांग रहे हैं। हलाल सिर्फ खाने में होता है। सिर्फ एक चीज है, इनको बात को बतंगड़ बनाना। ये बीजेपी आरएसएस का मैं नाम दे देता हूं, हलाल अपार्टमेंट का नाम दे रहा हूं। आपको जानकारी नहीं है, आपको हलाल इकोनॉमी के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। फिर इसका मतलब, अरे केरला के अंदर हलाल अपार्टमेंट है, हलाल हॉस्पिटल है। ये हलाल करने वाले कैंची नहीं बनाते हैं। ये जितने इस्लामिक कंट्री है कैंची नहीं पैदा कर सकते हैं, हवाई जहाज नहीं। हलाल उनको चाहिए, हलाल हवाई जहाज नहीं पैदा कर सकते हैं। झूठ नहीं बोलिए संगीत त्यागी। अरे झूठ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा गूगल कर लीजिए। जैसे उन्होंने कहा हलाल अपार्टमेंट है, हलाल अपार्टमेंट, वहां के बिल्डर उसको इशू करते हैं जिनकी मुंह जो है वो मक्का की तरफ। अरे भाई पढ़ो तो सही यार। ठीक है, आदिल हसन। मिडिल ईस्ट से बहुत बड़ी तादाद में मरीज भारत आते हैं, अपोलो और बड़े बड़े हॉस्पिटल में आकर इलाज कराते हैं। क्या मिडिल ईस्ट का मुसलमान हलाल मांग रहा है? ये झूठ बोल रहे हैं। ये चैनल पर संगीत रागी को काम है झूठ बोलना। इस्लाम में मैं यदि झूठ बोल रहा हूं तो मैं दावा करता हूं मैं टेलीविजन बनाना बंद कर दूंगा। मैं बंद कर दूंगा टेलीविजन पर। जाकर के देखो कि हलाल अपार्टमेंट है या नहीं केरला के अंदर, हलाल अपार्टमेंट है या नहीं, हलाल हॉस्पिटल। एक कैंची नहीं बना सकते हैं, कैंची नहीं बना सकते हैं, लेकिन इनको हलाल चाहिए। आपका वहां ठीक है, तुमको पता है कि नहीं कि हलाल लिपस्टिक होता है, हलाल दुपट्टा है, हलाल, ये आपका झूठ है। हलाल गारमेंट्स मालूम है, ये आपका हलाल गारमेंट्स मालूम है या नहीं मालूम है? पता है मेरे, आपका झूठ है। ये दिमाग का उपज है, ये दिमाग का आपका नफरत। पढ़ो बच्चा, पढ़ो। भारत दुनिया के 10 बड़े हलाल इकोनॉमी में आगे आकर के खड़ा हुआ है और ये मानसिकता इस्लाम से आती है। मैं पढ़ता हूँ। चलिए ठीक है बोल रहा हूँ। ठीक है सर, इससे निकलते हैं आगे। मलूक जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है मलूक नागर जी।
ये देश संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। और ये जो फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, पहले से ही खाद्य सुरक्षा 2006 में आया, इनके लिए जरूरी है नाम लिखना। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया, अगर टेम्परेरी बेस पे कहीं दुकानें लगती हैं तो वो मर्जी है लगाए या ना लगाए। तीनों अलग अलग बिल्कुल चीज है, कंफ्यूजन कर रहे हैं लोग। चित्र अपने ये अर्पिता जी हम एक बात कह रहे हैं सीधा सीधा, अगर संविधान के तहत कहीं मुस्लिमों के खिलाफ कोई बात होती है तो हम तैयार हैं उनकी बात को रखने के लिए। लेकिन जो हमारे कांग्रेस के साथी बैठे हैं, इनसे मैं पूछ रहा हूँ, ये 8-10 दिन का जो पवित्र हिंदुओं के हिसाब से, सनातन के हिसाब से है, इसमें मीट की दुकान या अंडों की दुकान खुलवाना क्यों चाहते हैं? जो देश के मुसलमान हैं, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं, वो 3 जिले आते हैं जहां से मैं सांसद रहा, वहाँ खिदमत करते हैं, हिंदुओं की, कांवड़ियों की खिदमत करते हैं, कैंप लगाते हैं। ये उन्हें देखने के बजाय वकालत करने खड़े हो जाएंगे कि अंडे की दुकान, मीट की दुकान। और ये क्यों, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब हम मुसलमानों की बात रखने के लिए तैयार हैं तो खड़गे साहब जिस दिन बने, उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ क्यों बोला? तो हिंदुओं का, सनातन धर्मियों का सबसे बड़ा त्योहार उन्होंने, जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के खड़गे साहब, उन्होंने क्यों बोला? क्या मिलता है डुबकी लगाए थे? ये जो संस्कृति है हमारे देश की, जो सनातन धर्म है, उसके खिलाफ क्यों बोलते हैं? एक तरफ ही खड़े क्यों हो जाते हैं? अभी टी हसन ने बयान दिया है कि जो 22 अप्रैल को जो 26 लोगों की हत्या करी, उनमें, और ये जो यहाँ पे जिसने आकर के आईडी कार्ड देखा या पैंट उतरवाई, एक जैसे हैं। व्यावहारिकता में आई कार्ड देखने तक तो ठीक है, पैंट उतरवाते हैं तो हम इसके गलत मानते हैं, कानूनी रूप से उसको अधिकार कतई भी नहीं है। लेकिन उसको उस आतंकवादी से, जहां पाकिस्तान में हमने घुस के मारा है, उससे बराबरी करेंगे तो क्यों देश का माहौल खराब करना चाहते हो? पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुसलमान कांवड़ियों की, फिर एक सवाल उठता है नेम प्लेट को लेकर। ठीक है सर, खिदमत करना चाहते हैं, खुशी से मनाना चाहते हैं। हम राजनीतिक लोग दो तरफ खड़े हो जाएंगे और राजनीतिक लोग, आप ये कह रहे हैं कि आप हवाला दे रहे हैं फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का, यही हवाला सर, सुन लीजिए सर, आप और गौरव भाटिया दोनों ये हवाला दे रहे हैं फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 का सर। यही दलील, यही हलफनामे में भी कोर्ट के सामने रख दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद भी अंतरिम रोक लगाई गई थी ना पिछली बार सर, क्यों लगाई गई थी? ये जो टेम्पररी दुकानें हैं उनके लिए ये कहा है कि मर्जी है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। पिछली कांवड़ यात्रा में हमारे नेता जयंत चौधरी ने इस बारे में ट्वीट भी किया। आज भी हम वही पक्षधर हैं, लेकिन पैंट उतारने को हम गलत मानते हैं और उसकी जांच चल रही है। 100% जो गौरव भाटिया जी ने कहा, अगर कल्प्रिट है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये कांग्रेस के सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग मीट की दुकान, अंडे की दुकान इस कांवड़ यात्रा में क्यों खुलवाना चाहते हैं? सनातन धर्म के खिलाफ जिस दिन अध्यक्ष ने क्यों बोलते हैं, कुंभ के खिलाफ सनातन के क्यों बोलते हैं? अजय वर्मा जी, एक तरफ ये पाकिस्तानियों से बराबर कैसे कर सकते हैं? ठीक, अजय वर्मा जी। देखिए, माननीय सांसद जी बहुत बढ़िया आदमी हैं, लेकिन जब ये भाजपा का एजेंडा ले आते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है इनके ज्ञान के ऊपर। अरे हम तो ना खुलवाना चाहते, ना मीट ना अंडा, हम तो खाते भी नहीं है, छूते भी नहीं है। आप कौन टीवी पे आप खाते हो, नहीं छूते हो? 80% से ज्यादा हिंदू लोग दिल्ली के एनसीआर में मीट अंडा मांस खाते हैं। मैं खोल के कह रहा हूँ, ना मीट खाते, ना अंडा खाते, ना अंडे की बनी चीज कोई। आप भी कौन, गौरव भाटिया भी कहो कि नहीं खाते हो? कौन टीवी पर अगर ऐसी बात है, हम नहीं खुलवाना चाहते, ये पॉलिटिकल एजेंडा चल, मैंने सुन लीजिए, बीच में नहीं बोला था, ये पॉलिटिकल एजेंडा चलाना चाहते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान इनके पाठ्यक्रम में है। अब जनरल असीम बकार जो है, ये पाकिस्तान का जनरल, इनका पोस्टर बॉय है। ठीक है अजय जी, यहाँ पर मांस कौन खाता है कौन नहीं खाता, उस पर तो हमारी डिबेट है नहीं, उस पर तो हम चर्चा कर नहीं रहे। सुनिए, मैं इस पर चर्चा करना चाह रही हूँ सर। वो जो कह रहे हैं कि अगर अपनी पहचान बतानी है, अगर एक क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? ये नहीं कहा जा रहा है ना कि मांस मत बेचना, खुले में मांस मत बेचना सर, किसी के धर्म, किसी की आस्था है। सुनिए, उसमें क्या कहा जा रहा है? उसमें कहा जा रहा है नेम प्लेट में अपना नाम लिखना है, और ये सिर्फ
ऐसा तो नहीं कि कहा गया कि केवल मुसलमान नाम लिखो भाई, हिंदू नहीं लिखेगा, सब लिख रहे हैं ना। देखिए आप तो नाम लिखने में, नाम का मतलब आपको पहचान बताने में दिक्कत कहाँ है? पहचान बनाने में क्या दिक्कत? मेरे पास भी फूड सेफ्टी एक्ट 2006 की कॉपी है, उसे कायदे से पढ़ लें, ये पढ़ा दे। ठेले वाले, खोमचे वाले, बुग्गी वाले, रिक्शे वाले, इनके ऊपर ये कोई लागू नहीं था। जिसने कोई अपनी होटल खोल के वो बना रखा, उसमें अपने मालिक का नाम और वो लिखेगा, क्या लिखेगा, फूड सेफ्टी एक्ट पढ़ लीजिए, उसका अमेंडमेंट भी पढ़ लीजिए। दूसरा, मैंने एक सवाल गौरव भाटिया जी से पूछा था कि आखिर ये 12 महीने क्यों नहीं जांच कराते, पूरे प्रदेश में क्यों नहीं जांच कराते, पूरे देश में क्यों नहीं जांच कराते? पॉइजन फूड नहीं दे रहा है। यदि वो हमको कैसे पता है? तो वो कह रहे हैं पॉइजन फूड नहीं है, उसमें एक्ट में नहीं है। लेकिन यदि आप उस कांवड़ के रास्ते में ले रहे हैं और मान लेते हैं कि कोई पॉइजन फूड लेकर के और चला जाएगा, तो ये तो हर जगह लागू होना चाहिए, केवल कांवड़ यात्रा से ही क्यों जोड़ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कांवड़ यात्रा में यदि मांग ऐसी उठती है तो इसमें गलत कहना, आपने सही कहा, ये हर जगह है, कायदे से होना ही चाहिए, कायदे से ये होना चाहिए, प्रोप्राइटर होना चाहिए। आप कहीं भी दुकान खोलते हैं, यदि रजिस्टर्ड भी नहीं है तो वहां भी वो लिख करके देता है प्रोप्राइटर कौन है इस दुकान का। नहीं सर, देखिएगा अब अगर आपने कहा 24 सितंबर को आप एक अंदाजा लगाइए कि ठेले वाला यदि मान लेते हैं कि कोई एक आतंकवादी है वहां पर खड़ा है, हम नहीं उसकी पहचान जानते हैं, और जाकर के यदि वो पॉइजन किया हुआ फूड यदि सर्व कर रहा हो, तब वो इसकी स्थिति क्या होगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है ठीक है ठीक है संगीता। अजय वर्मा जी सर कंप्लीट कीजिए जल्दी, फिर आ रही हूँ आदिल हसन साहब। हाँ अजय वर्मा, फाइनल कर रहा हूँ ना। हाँ फाइनल, मैं कह रहा हूँ आ रही हूँ गौरव जी, सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, थोड़ा समय देंगी तो अच्छा लगेगा। कह रहे थे कि मास्क का टुकड़ा फेंक देते हैं, बोतल खोल देते हैं, ये माहौल खराब करे। इनसे कहिए कोई वीडियो हो तो दिखाए मास्क का टुकड़ा फेंकने का और बोतल खोलने का। ठीक है सर, हम ये चाहते हैं भगवान के शिव को ठीक है ठीक है, गौरव भाटिया इसका जवाब देंगे। हाँ ठीक है ठीक है अजय जी, आ रही हूँ, उसके बाद आदिल जी। गौरव भाटिया, देखिए सबसे पहले तो अजय वर्मा जी ने कहा कि आज तक पे बताइए, तो भैया मैं तो पूरी तरह से शाकाहारी हूं, लेकिन आपके साथी हैं तेजस्वी यादव, सावन के महीने में मच्छी खा के वीडियो डालते हैं, उनसे जरा बात कर लीजिएगा। खैर, एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है अर्पिता जी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी पिछले साल। अब मैं आपको तथ्य बताता हूं क्यों रोक लगाई थी। पहले तो वो सिर्फ उस आदेश के ऊपर रोक लगी थी जो कि पुलिस ने निकाला था, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मेरे हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था जो अधिकारी फूड सेफ्टी एक्ट में हैं, ये लोग ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं, तो वो इस साल लागू नहीं होगी, क्योंकि अभी आदेश सरकार का फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का आना बाकी है। मैं ये जरूर कहूंगा, इमरान मसूद जो कि इंसानों की बोटी बोटी कर देते हैं, आज वो सांस्कृतिक सौहार्द बता रहे हैं, ये है कांग्रेस का विशैलापन। और एक और बात बता दूं, कर्नाटका की इनकी सरकार में हलाल सर्टिफिकेशन जरूरी है, ये बोला था, चाहे कंघी हो, चाहे साबुन हो, चाहे और कुछ हो। आप मुझे बताइए कौन सा साबुन, कौन सी कंघी हलाल सर्टिफिकेशन रिक्वायर करती है? क्या ये तुष्टिकरण नहीं है? अगर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करेंगे, बीच में ना बोलिए, ठीक है अजय जी बीच में कराना आपका काम है। अजय जी बीच में नहीं, क्योंकि कंक्लूडिंग रिमार्क भी लेना है, सब लोग बोलना चाह रहे हैं। अब जल्दी से गौरव 10 सेकंड, फिर बाकी सबसे भी एक रिमार्क लेना होगा मुझे। धन्यवाद। तो मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करेंगे, आतंकियों से तुलना करेंगे, तो ये कतई बर्दाश्त कोई भी नागरिक नहीं करेगा। और एक बात कह के अंत कर रहा हूं, गाजियाबाद में सितंबर 2024 नाम था मालिक, जो जूस कॉर्नर था उसका आमिर खान, ये मूत्र मिला के जूस दे रहा था। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? या शाकाहारी चाहिए और उनको मांसाहारी दिया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? नाम बताने से परहेज कैसा? तशवीर महाराज जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, इसलिए मैं आप सबके पास नहीं आ पा रही हूँ। ये वही हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने ही जाकर वहां चेक करा किसी दुकान में और उसके बाद वहां पर पैंट उतारी। कितनी सच्चाई इसमें यशवीर जी? देखिए, ये जो आरोप लगाया गया ये निराधार है। वहां पर न तो किसी की पिटाई हुई और न ही पैंट उतारी गई। यदि इस तरह की घटना होती तो वहां पर राष्ट्रीय स्तर की मीडिया थी, उनके कैमरे में वो सारी घटनाएं
केंद्रित हो जाती, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई। वहां एक मुस्लिम पत्रकार पहुंचता है और वो कहता है कि इस घटना को हिंदू मुस्लिम मोड़ दे और उसने कहा कि तू अपना नाम गोपाल बता। नहीं तो वो कौन था? वो आप ये कह रहे हैं जो गोपाल ये आरोप लगा रहा है वो गोपाल नहीं था, यानी ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसी घटना हुई है, पैंट उतरवाई गई, तो वो हिंदू है। गोपाल नाम बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं वो हिंदू नहीं था। देखिए मेरी सुनो, पहले बीच में न बोलो, तभी समझ में आएगा सबके। एक मुस्लिम पत्रकार ने कहा कि तू इसको हिंदू मुस्लिम मोड़ दे और अपना नाम गोपाल बता, और ये को कि मेरी पिटाई हो और मेरी पैंट उतरवाई है। लेकिन फिर हमने जांच किया, वो गोपाल नहीं था, उसका नाम अब्दुल था, और वहीं होटल से थोड़ी दूर पर उसका गांव है, गांव का नाम है बझेड़ी, वहां का रहने वाला मुस्लिम है। तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई, झूठा आरोप है। हम लोग साधु हैं, सन्यासी नहीं। आप ये बताइए, अब आप सुनिए जरा। आप कह रहे हैं कि वो आपने जांच की, कैसे जांच की आपने कि वो हिंदू है मुसलमान है? और दूसरी चीज ये कि आपको किसने कहा कि जाकर आप चेक कीजिए कि वहां पर क्या हो रहा है? यह हक कैसे दिया गया? आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते थे या आप पुलिस बनकर खुद चले गए वहां? देखिए हमने जांच किया है। नहीं, आपको हक किसने दिया था जांच करने के लिए? आप क्यों चले गए थे जांच करने? आपके प्रश्न का उत्तर वो पहले जो साहब ने पूछा, ये बाद में देना। आपने कहा है कि वो हिंदू था, हमने जांच की है, वो हिंदू नहीं मुस्लिम निकला, और हमने मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन को कह दिया है उस गोपाल को सामने लाया जाए और सत्य निकाल करके दूध का दूध और पानी का पानी करा जाए, क्योंकि उसने झूठ बोल करके पूरे भारत को झूठ के क्षेत्र में भ्रमित कर दिया है। संबंधित धाराओं में उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। चलिए, इसीलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े। लेकिन फिलहाल यही सवाल बना हुआ है कि हक किसने दे दिया? कैसे आप उठकर चले जाते हैं और जांच करके चले आते हैं और ये पता करते हैं कि वो हिंदू है या मुसलमान है? ये हक दिया किसने? इसी को लेकर भी सवाल उठते हैं।